बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस नशिस्त के अंदर पीडीएम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शंस का एक मुकम्मल जायज़ा लेंगे और इसके हवाले से खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर एक ट्वीट की गई है मरीम नवाज़ की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने कभी किसी क्लास का तकाजा नहीं किया। आपको ये भी कहानी सुनाएंगे। और फिर सी क्लास में A++ लीडर की कहानी और वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर, सबसे पहले आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान के अंदर जो प्लानिंग ये की गई कि इमरान खान को ख़त्म करके, जमात को मुकम्मल तौर पर तबाह करके, लोगों को छीन कर वफादारियाँ तब्दील करके शायद ये पाकिस्तान के निज़ाम पर हुकूमत कर सकेंगे, लोगों को बदज़न कर सकेंगे और पूरी की पूरी जो हिरारकी है जब इनके कंट्रोल में आ जाएगी तो शायद ये इलेक्शन में चले जाएं। लेकिन जो रिसेंट बयान जारी किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से, और राना सनाउल्लाह ने ऐसे वक्त में ये बयान जारी किया, यानी जो प्लानिंग की जा रही थी कि जनाब हमें तो इस बरस भी इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, एहसन इकबाल हो या फिर खुर्रम दस्तगीर साहब हों या फिर कोई और हो, और अगर आकर ये कहे कि जब आप मईशत की बात करें तो इलेक्शन ठीक नहीं है, जब जमहूरियत की बात करें तो इलेक्शन जो है वो फौरी होने चाहिए। तो फिर ये साबित हो गया कि अगर इलेक्शन इस दफ़ा नहीं हो रहे, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हल्का बंदियाँ हुई तो फरवरी या मार्च में इलेक्शन जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। और ये इनकी सफ़ों में बैठे हुए लोग ये बात कर रहे हैं। ये लोग शायद ये भूल जाते हैं कि जब राजा रियाज, नूर आलम, शहबाज शरीफ, खुर्रम दस्तगीर, एहसन इकबाल या फिर कोई और, या बिलावल जरदारी जिस किस्म की टूटी फूटी सी फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहा है, जब हम ऐसे लोगों के साथ अपनी हुकूमतें और पाकिस्तान को चलाना चाहेंगे तो पाकिस्तान ने आगे नहीं जाना, बहुत पीछे चले जाना है। और जो चीज़ें और जो चैप्टर्स जो हैं हिस्ट्री के जो बहुत पीछे चले जाएं, उनसे सिर्फ सबक सीखा जा सकता है, उन्हें वापस अंडू नहीं किया जा सकता। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। ये तुम्हारे बाप का मुल्क है, कोई इनसे ये पूछे, फैसलाबाद तो शायद तुम्हारे बाप का होगा, लेकिन क्या ये तुम्हारे बाप का मुल्क है जिसमें इंतखाबात कराने का हक जो है वो किसी और के पास चला गया? ये मुल्क किसी के जहेज में किसी को मिला था कि पाकिस्तान की जो रीसेंट फिगर्स आई, 24 करोड़ की जो आबादी जिसकी हम सिर्फ हम गिनती की जो बात करें, यानी हमारा जस्ट इमेजिन व्यूअर्स कि हमारा ताल्लुक, यानी हम वो कौम है जो अपने बंदों को सही तरह गिन भी नहीं सकती कि किस सूबे में कितने बंदे। यानी हमने तरक्की क्या करनी है, हम नासा पे क्या जाएंगे? हमारे यहाँ नासा और वासा का ही कंपैरिजन रह जाएगा कि अमेरिका नासा पे चला गया और हमारे पास वासा है, हम यही कंपैरिजन कर सकते हैं। और क्या है, दुनिया अपने खलाई जो स्टेशन है वो बना रही है, हमारे से जमहूरियत जो है वो ठीक नहीं होती और रोज़ाना जो है हम किताब लिखने बैठ जाते हैं। क्योंकि राना सनाउल्लाह ने जो बात की ना, मेरे मतलब दिल कर रहा था कि मैं इस पर बात करूं, तबीयत ख़राब थी मेरी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपके सामने हाजिर हो गया, क्योंकि ये सब कुछ जो है ना, ये हाउस ऑफ शरीफ को बचाने के लिए, उसकी फसीलों को बड़ा करने के लिए किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं कि अदालत या जेल सुप्रिटेंडेंट को दरख्वास्त दे, अदालत जो फैसला करेगी इस पर अमल दरामद किया जाएगा, ये सिलसिला रुकना तो चाहिए। हम ये बात करते रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई का बयानिया था कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। चेयरमैन पीटीआई तो कहते थे कि इनके साथ बैठूंगा नहीं। पूरी दुनिया चोर डाकू, और बयानिया चेयरमैन पीटीआई का था। चेयरमैन पीटीआई को हौसला रखना चाहिए, जेलों का माहौल ऐसा ही होता है भाईजान, जेलों का माहौल ऐसा नहीं होता। जेलों का माहौल कैसा होता है? मरीम नवाज़ की ट्वीट आई और उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो कभी आपसे किसी क्लास की बात नहीं की, क्योंकि एक आपकी अपनी क्लास है। इनका बस चले ना, जिन क्लासेस में इनको रखा गया इनका बस चले, तो शनेल की कोई जेल जो है ना, ब्रांडेड किस्म की जेल इनके लिए बना के दी जाए। जब दुनिया के बड़े बड़े गुची और दीगर जो ब्रांड्स हैं उनकी जेलें इनके लिए बननी चाहिए। मरीम नवाज ने, ये मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये उन्होंने खुद कहा अपने एक इंटरव्यू में, और उन्होंने कहा कि जेल में मुझे किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था, मैंने किताबें पढ़ी, अच्छा वक्त गुजरा, ये मैं नहीं कह रहा। और फिर उस पर उन्होंने बातें भी कही, लाइब्रेरी
ये फैसिलिटीज़ कहाँ से मिलती रही आपको? फिर नवाज शरीफ साहब मुशक्कती है, उनको मिले, लिस्ट तैयार की जाती, घर का खाना, और न जाने किस किस किस्म की जनरल बाजवा ने इन पे जो हैं वो मेहरबानियाँ की। तो मेहरबानियाँ जनाब आप पे होती रही हैं, इमरान खान पे कोई मेहरबानी किसी तरफ से नहीं हो रही और मेहरबानी करने की ज़रूरत भी नहीं है। हर शख्स को उसकी इज़्ज़त और मकाम की हैसियत से देखा जाए, और बीइंग दी एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये उनका हक है, उनको दिया जाए। और अगर आप ये समझते हैं कि आप के कद काठ सियासी से बड़े हो जाएंगे, तो याद रखिएगा, इस मुल्क के अंदर अगर हिम्मत है ना, गोद से उतरो, इलेक्शन करवाओ, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी जमात की क्या हैसियत है। और सिर्फ एक चैलेंज, मरियम नवाज सिर्फ एक इंतखाब जो है ना इमरान खान के मुकाबले पे लड़े, पता चल जाएगा कि इस मुल्क के अंदर कौन मकबूल है और कौन गैर मकबूल है, कौन अवामी लीडर है और कौन जो है वो किसी मरूसी ख़ानदान का एक फ़र्द है, आपको मालूम पड़ जाएगा। व्यूअर्स, मैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो आज की मनाजिल हैं वो तय करता जाऊँगा। बड़ी हिम्मत करके गला मैंने ठीक किया, आपके सामने बैठ गया हूँ। नवीद मेरे साथ, उन्होंने आना था लेकिन वो आ नहीं सके क्योंकि हमारी जो जूम मीटिंग्स हैं उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। लेकिन कल से इंशाल्लाह आप लोग सवाल भेजें, हम उनके जवाब रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि डिस्कशन बड़ी हो और इसमें आप लोग भी शामिल हो जाएं। तो नवीद वो सवालात पढ़ेंगे और मेरे जवाबात होंगे और हमारा साथ साथ एनालिसिस जो है वो इरफान हाशमी शो में चलता जाएगा और इंशाल्लाह हम इसको इसी तरह लेकर चलेंगे। थोड़ा सा गैप मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे बोलने में सिर्फ गले का मसला नहीं है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। तो इंशाल्लाह ये मामला जो है बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फिर पाकिस्तान में पीडीएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑप्शंस क्या हैं। देखिए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने एक ऑप्शन नहीं, कई ऑप्शंस जो है ना वो मौजूद हैं। और सूरत हाल क्या है, पीटीआई को रन कौन करेगा? शाह महमूद कुरैशी। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर शाह महमूद कुरैशी की बात ना मानी गई तो फिर क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ने तरदीद तो कर दी है कि जनाब हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की, ना कोई इजलास हुआ जिसमें हम कहें कि इमरान खान को पार्टी सदारत से, चेयरमैनशिप से हटाया जाए। लेकिन ये सवाल ज़रूर उठेगा और सुनने में ये आ रहा है कि ये जब इजलास हुआ तो लोगों ने वहाँ पर कहा कि ये हमारा काम नहीं बनता, बल्कि किसी को खड़ा किया जाए और वो ये दरख्वास्त लेकर आए तो हम उस पर कार्रवाई कर देंगे। फिर पीटीए के रैंक्स के अंदर शाह महमूद कुरैशी की बात कितनी मानी जाएगी, पार्टी के लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्या जेल से बैठकर इमरान खान साहब हुक्म सादिर करते हैं तो वो हुक्म कैसे जो लोअर टीयर है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। और फिर जब आपका लीडर जेल में होता है ना, तो क्या उससे पार्टी मजबूत होती है या कमज़ोर हो जाती है? तो जवाब हाजिर है दोस्तों, पार्टी इन हालात के अंदर अपना लीडर जब कुर्बानी दे रहा होता है ना, तो उससे कौम को तकवीयत मिलती है, कौम में एक नई रूह, एक नया जज्बा। चले कौम नहीं कहते जी, फॉलोअर्स कह लेते हैं। बाज़ लोग नाराज़ हो रहे थे कि जी तुम पूरी 24 करोड़ आवाम नू जड़ा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना दिया। चले ऐसे नहीं करते, बाकी जमातें भी हैं, उनकी अपनी नुमाइंदगी, इलेक्टेबल्स हैं, कुछ वोट का चक्कर है, कुछ इनका अपना चक्कर है। तो जितनी भी इनके फॉलोअर्स हैं किसी भी एक जमात के तो वो क्या करेंगे, उनको एक नई सोच मिलती है, उन्हें एक हौसला मिलता है कि यार अगर हमारा लीडर अंदर जा सकता है तो फिर हम भी अंदर जाने के लिए तैयार हैं, हम भी एहतजाज करेंगे और इस हक को हासिल करके रहेंगे। नवाज शरीफ की तरह भागेंगे नहीं। नवाज शरीफ साहब ना कश्ती से, लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी सियासत आहिस्ता आहिस्ता जिंदा हो रही है। द गेम इज़ वेरी मच ऑन, गेम इज़ नॉट ऑन। द प्रॉब्लम इज़ कि शहबाज शरीफ साहब पार्टी के अंदर अपनी एक वो जो से है वो उन्हें हासिल हो चुकी है और वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस जाकर उस बयानिए को आगे बढ़ाएंगे या अभी भी जज साहब जो हैं वो डटे हैं। और फिर व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने आना है और जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब आएंगे तो फिर इमरान खान की सज़ा और फिर उस पर किस तरह चीज़ें रिवर्स होंगी ये आपको याद रखना है, बहुत ही अहम नुकता है। आज कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के
अलावा दीगर लोगों के जो असासे डिक्लेयर नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसके हवाले से बातचीत हुई है कि अगर तुम इमरान खान को पकड़ सकते हो तो फिर भाई बाकी लोगों को भी पकड़ो। अच्छा, अब कानूनी जंग जो है पीटीआई के वकला भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या किरदार अदा करेगा और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से क्या आवाज़ आएगी, इसके लिए हमें अभी इंतज़ार करना होगा। फिर अगला जो सवाल है कि पीटीआई के वर्कर्स, अब तक तकरीबन 150-200 के करीब लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है और वो लोग जो एहतजाज और जो जलसे करने के लिए बाहर निकलते हैं उन्हें धर लिया जाता है। किसी के हाथ में अगर पीटीआई का झंडा होगा तो उसे गिरफ्तार, देखते ही गिरफ्तार करने की हिदायत जो है वो पूरे मुल्क के अंदर जारी कर दी गई हैं। तो जनाब ये इस वक्त जो है वो हो रहा है। अब सबसे जो $1 मिलियन सवाल है ना कि ये लड़ाइयाँ जो इस्टेब्लिशमेंट से होती है ना, ये ख़त्म हो जाती हैं, मैं आपको बताऊं। और आपको ये अब समझ आ जानी चाहिए पाकिस्तान जैसे जमहूरी निज़ाम के अंदर कि ये लड़ाइयाँ ख़त्म होती हैं, और ख़त्म कहाँ से होती हैं? जब इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पूरी हो जाती है। जिस दिन हाउस ऑफ शरीफ के लोगों की ज़रूरत ख़त्म हो गई और जो ज़रूरत रिश्ता का जो इश्तिहार लगा और फिर उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, जब ये नया जो लड़ा तैयार किया है ना इन्होंने नया सेटअप की शक्ल के अंदर, जब ख़त्म हुआ ना काम, तो फिर ये सब कुछ ही इन्होंने लपेट देना है और फिर एक नया सिलसिला जो शुरू होगा। तो जो सियासी रिश्ता है, ज़रूरत सियासी रिश्ता, इसका नए सिरे से इश्तिहार दिया जाएगा, नए प्लानिंग की जाएगी, नए लोगों को लाया जाएगा और उसमें बहुत सारा चांस मौजूद है कि इमरान खान को दोबारा देखा जाए, इमरान खान से बात की जाए। मैं आपको उसकी एक सबसे बड़ी दलील दे देता हूँ। ये जो पनामा का केस था ना दोस्तों, इसमें अकामे से निकाला गया। अगर ये पनामे से निकाला जाता ना तो आज ये अदालतों में और जिस तरह से गेम डाली जा रही है ना मरियम का केस रिवर्स हो सकता और ना ही ये केस रिवर्स हो सकता था, क्योंकि इसमें कोई भी गुंजाइश जो है मौजूद नहीं थी। लेकिन इमरान खान के मुकदमे में भी इतने सारे लूप होल्स हैं कि ट्रायल नहीं हुआ। यानी अगर कभी, मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई मामलात किसी खास नुक्ते तक पहुंच जाते हैं तो ये इसी ग्राउंड्स के ऊपर केस ख़त्म हो जाएगा। तो इस्टेब्लिशमेंट ना हमेशा बहुत ही सेफ खेलती है। उन्हें मालूम होता है कि हमारी जो दोस्ती यारी है वो लंबी अरसे नहीं चलेगी, एक ख़ास टेन्योर है, वो ख़त्म होगा। यानी जब सिपह सलार जिस तरफ देखते हैं सब उस तरफ देखते हैं, और वो जब वक्त ख़त्म होता है तो फिर नई सिरे से एक गेम जो है वो शुरू कर दी जाती है। मुझे आज भी DGISI का वो जुमला नहीं भूलता और कभी भी नहीं भूलेगा, जब उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के मीडिया के सामने आकर ये स्टेटमेंट जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि आप बहुत हैरान होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी थी। फिर वो पूरी एक तकरीर उनकी मौजूद है, प्रेस ब्रीफिंग मौजूद है। उन्होंने एक जुमला कहा था कि यही सेटअप अगले 15 साल चलेगा इन्हीं लोगों ने। तो वो कहना क्या चाह रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो एक चीज़ जो है समझ आना शुरू हो जाएगी जिस तरह दिन जो है वो गुजरेंगे। व्यूअर्स, अब PDM के ऑप्शन से बात करते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शंस के ऊपर भी हम आएंगे कि PDM के ऑप्शंस क्या हैं। कमज़ोर PTI से मुकाबला क्या करेगी? इमरान खान इंतखाबात तक जेल में, ये मैंने पहले लिख लिए थे आपके लिए ताकि मैं चूँकि वो मेडिसिन की भी एक अपना वो एक असर है, तो मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन जो है मेरी, ताकि मैं लूज़ ना करूं और आपको भी अपने साथ लेकर चलूं और हम एक हर मरहले को जो है वो सही सलामत जो है अबूर करें और आगे बढ़ें। अच्छा, इमरान खान इंतखाबात तक जेल में ही रहेंगे और उनका मुकाबला एक तकसीम शुदा और भरपूर क़यादत PTI से होगा। चैलेंज PDM इमरान खान को कितना अरसा जेल में रख सकती है? देखें जी, एक केस ख़त्म होगा, दूसरा केस शुरू हो जाएगा, इमरान खान बाहर आएंगे, नैब वाले 30 दिन के लिए लेकर जा सकते हैं, एक और महीना गुजर जाएगा। तो ऑप्शंस उन गिरफ्तारी के ना अब बहुत सारे उनके पास मौजूद हैं। पहले तो आपको देखना चाहिए था ना कि क्या किस तरह यहाँ पे, यानी एक वीडियो वो वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ही बेहुदा किस्म की एक वीडियो है। मैं आमतौर पर बात नहीं करता, मैंने वो वीडियो देखी है, अनफॉर्चुनेटली मैंने देख ली। मैं उस पर शर्मिंदा अपने आप से हूँ कि मैंने उसे क्यों देखा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो जेन्युइन वीडियो है, क्योंकि उसमें किसी को दिखाया गया और वो ऐसी हरकत कर रहा है और उसे जोड़ा गया, और फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसे मामलात हैं।
और लंदन से भी खबरें आ रही थी कि शायद उन्हें वहाँ से हल यूनिवर्सिटी से शायद एक्सपेल कर दिया गया। मुझे ये भी बात समझ में नहीं आई कि जब आप किसी विजिटिंग कोर्स के ऊपर होते हैं, वो एक्सपेल कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसके ऊपर खैर मैं यूनिवर्सिटी को भी मैंने लिखा है और फिर उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन हमें अफवाहों पर नहीं रहना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन नहीं करनी चाहिए। देखिए ना, वो मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई होती 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 वो कुछ का कुछ बन जाता है और जो असल हकाइक हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। अच्छा, अब ये जो इमरान खान साहब को जेल में कितनी देर रखने का सवाल है, जनाब ऑप्शंस बहुत हैं इनके पास और जब तक चाहेंगे ये रख सकते हैं। आप बगैर नजर किसी केस की नज़र बंद कर दें, पंजाब हुकूमत नज़र बंद कर दे, ये बाहर आए फिर नज़र बंद कर दे, यानी आप साबित नहीं कर सके शाहरियार रफीद या बाकी लोग अली मोहम्मद खान के ऊपर, तो आपने कितने दिनों के अंदर रखा? 90 दिन। तो ये शायद इतना मुश्किल इनके लिए नहीं होगा। अच्छा जी, फिर शहबाज शरीफ फार्मूला। इमरान खान के जेल जाने और एस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ के अच्छे ताल्लुकात उस्तवार होने के बाद अगली टर्म के लिए भी शहबाज शरीफ को ही सपोर्ट करें और पावर शेयरिंग फार्मूला तय कर लें। चैलेंज इसमें पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें कैसे राजी होंगी। बहुत अच्छा लगता है ना कि शहबाज शरीफ साहब आए, वो जो अपनी हैट है, वो जब बाहर निकलेंगे इलेक्शन कैंपेन के लिए वो हैट पहन लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अचकन सिलवाई हुई है उन्होंने, वो अब तो सुना कि 2-3 सिलवा ली हैं, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि वो दूसरी बार वज़ीर आज़म बने। ख्वाहिश है जी, ख्वाहिशों पर कोई पहरा नहीं है, जितनी मर्जी आप ख्वाहिशें करें। फिर नवाज शरीफ साहब के लिए जो वज़ीर आज़म, वो कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। अच्छा, उससे पहले क्या शहबाज शरीफ का दोबारा वज़ीर आज़म बनना पीडीएम की दीगर जमातों के काबिल कबूल होगा? देखें, पीपल्स पार्टी को मालूम है कि अगर हम इनके साथ बैठेंगे, हवाएं जो हैं इनके हक में चल रही हैं, तो यहीं से हमें कुछ मिलेगा। हाँ, हम क्यों एक तहरीक चलाएं, लोगों को खड़ा करें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने ना अपनी ज़रा सी झलक दिखाई है बलूचिस्तान में, और देख लें वहाँ पर क्या किया। पहले उनसे वादा किया, फिर ख़त लिख दिया कि जाओ हम तुम्हारे साथ नहीं आते, हम तो जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। तो ये बेवफा लोगों की अलामत है। और जो इलेक्टेबल जमातें, यहाँ तो पहले होता था ना जी कि इलेक्टेबल्स, यहाँ पर इलेक्टेबल जमातें हैं जो कभी भी किसी के साथ जोड़ तोड़ जाए वो कर सकती हैं। तो शहबाज शरीफ फार्मूला दूसरे लोगों को मंजूर नहीं होगा, फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सा फार्मूला। अब इसके ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, क्या शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे? वो कहते तो हैं क्या करेंगे। एक बात, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नवाज शरीफ के मामला कैसे तय पाएंगे? नवाज शरीफ साहब ने बहुत दफ़ा गालियाँ निकाली हैं इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ, कई आर्मी चीफ बनाए और कईयों को उन्होंने बुरा भला कहा, कईयों को गद्दार भी कहा, कईयों के खिलाफ कैंपेन्स भी चलाई, कईयों के नाम लेकर जब वो हाजिर सर्विस थे उन्हें कहा कि तुम्हें इसका जवाब देना होगा, और फिर उन्होंने अपने हाथ से कई जनरल्स लगवाए भी, आर्मी चीफ भी बनवाए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसी बिल में दोबारा हाथ देगी जहां पर नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं और डसे जाएं? ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स के अंदर। और फिर पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया जाएगा। अच्छा जी, फिर शहबाज शरीफ को बजाय ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और नवाज शरीफ के कानूनी इशूज़ भी अपनी जगह मौजूद हैं। देखें, अगर ये फैसला कर लिया गया ना कि भाईजान असी नवाज शरीफ नू मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बनाना, तो फिर ऑप्शंस बड़े हैं। नवाज शरीफ साहब की सजाएं ख़त्म नहीं होंगी। चलें, हुमायूं दिलावर कई खड़े किए जा सकते हैं, बिक रहे हैं, कोड़ियों के भाव बिक रहे हैं हुमायूं दिलावर जैसे लोग पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर। हुमायूं दिलावर छोड़ें जी, केस नहीं चलाना ना, फाइल लिखवा दो, फाइल ये उठाकर कहीं लेफ्ट राइट कर दें, रोज़ रिकॉर्ड निकालें मेरा एक केस पाकिस्तान के अंदर। और मैं हैरान, हम हर दफ़ा, ये मैं आपको आप बीती सुना रहा हूँ, आप जग बीती नहीं, आप बीती सुना रहा हूँ। हम एक कागज़ अदालत में पेश करते, तो एक वो खातून वकील है जी, वो क्या करती है, वो आती है, फाइल में से कागज़ निकालती है और चली जाती है, और जो अमला है वो उसको फाइल दे देता है। जब पेशी पर वो खातून हाजिर होती है, यानी वो बदमाश किस्म के लॉयर्स नहीं होते जिस तरह, वो है ही बदमाश किस्म की वकील, तो लड़कर गालियाँ निकाल कर वो फाइल छीन लेती है। और जब फाइल दोबारा पेशी पर दिखाई जाती है तो पता चलता है कि जनाब इसके अंदर तो वो कागज़ ही मौजूद नहीं जो पहले दे दिया गया, और रिकॉर्ड गायब हो जाता है।
फिर एक और तारीख मिल जाती है, फिर एक और तारीख मिल जाती है, फिर एक और तारीख मिल जाती है। तो ये है पाकिस्तान का निज़ाम। हमने इस मुल्क के अंदर ना ये फाइलें गुम होने का इससे पहले भी ड्रामे देखे हैं। जरदारी साहब की फाइलें गुम गई, ये इस्लामाबाद के ही एक जज साहब थे जिन्होंने कहा कि रिकॉर्ड किधर है, नैब ने कहा जी रिकॉर्ड तो गवाच गया। चीफ जस्टिस ने उस सारे का सारा रिकॉर्ड, आपको पता है ना कि एक ये जो रिकॉर्ड है एक केस के अंदर, जो नैब के जितना भी रिकॉर्ड था ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारी तहवील में दिया जाए। आपको याद होगा फिर वो जो यहाँ से स्विस हुकूमत को ख़त लिखना था और वो वाजिद शमसुल हसन और वो सारे मामला, उसका क्या बना, वो रिकॉर्ड कहाँ पर गया। शेख अहमद सईद साहब ने कहा कि वो नैब के तहखाने से निकाल कर देखें वो उनमें डब्बे में मिट्टी तो नहीं भर के रख दी गई। तो भाई रिकॉर्ड तो गायब होते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपने फैसला नहीं करना है या करना है तो आप उसे लिंगर ऑन कर सकते हैं। तो इनको अपने मामला इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर बनाने होंगे। व्यूअर्स आपको ये बता दें कि अब इस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के ऑप्शन, एंटी इमरान बयानी जो बहुत भरपूर तरीके से चल रहा है। इमरान खान को जेल भिजवाने के बाद उनकी किसी मुमकिन रिहाई की सूरत को मुमकिन तौर पर रोक दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह हो रहा है। वकीलान भी फाड़ लो, लोकान भी फाड़ लो, बस फड़ी जाओ। और इसी दौरान इमरान मुखालिफ बयानी को पीडीएम के जरिए आगे बढ़ाया जाए। चैलेंज है कि जी एक नाकाम मुआशी लेगेसी अदा की करोगे। चलो इमरान खान ने आपने माइनस कर दिया कुछ अरसे के लिए, कर नहीं सकते, लेकिन चलें। नाकाम मईशत क्या हफीज शेख आकर उसे ठीक करेगा? कहाँ से बंदे आप लेकर आएंगे जो मईशत को ठीक किया जाएगा? आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना डेंटिंग पेंटिंग करके एक हुकूमत खड़ी करेंगे और फिर वो जो डेंटिंग पेंटिंग जो आपने पटीने भरी होंगी ना, गाड़ी में पटीने भर के उसे तैयार किया जाता है, रेनोवेट किया जाता है किसी दीवार को, किसी एक्सीडेंट गाड़ी को, जो हमारी जमहूरियत जो है ना इसको बार बार मारा गया है। एक ऐसी गाड़ी है जिसको कई हज़ार दफ़ा जो है ना वो उसके एक्सीडेंट होते हैं, फिर इसकी इंश्योरेंस जो है क्लेम करके कुछ पैसे जेब में डाले जाते हैं और फिर इसे सड़क पे जो है ना छोड़ दिया जाता है। तो ये गाड़ी जैसे मर्जी चलाएं लेकिन ये गाड़ी जो है ना वो अब नई नहीं हो सकती, मैं आपको बता दूं। एस्टेब्लिशमेंट क्या ये बैगेज इस गाड़ी में रखकर खींच सकती है? बुनियादी सवाल है। उस जवाब उसका है जनाब इनके पास इतना जो है ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट जारी हो सकती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। फिर पीडीएम इमरान खान मुखालिफ बयानियाँ कैसे आगे बढ़ा सकती है जबकि खुद फौज को भी 9 मई बयानी पर कामयाबी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं मिली जी, इससे ज़्यादा बात करने की अब ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि देयर इज़ नथिंग इन इट। फिर मौजूदा सेटअप की कंटिन्यूटी, स्प्लिट मैंडेट वाली पार्लियामेंट, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। एक ऐसी पार्लियामेंट लाई जाए जिसमें वोट तकसीम कर दिया जाए। और फिर दूसरी तरफ आपको ये भी याद रखना चाहिए कि पीटीआई से सुलह, अवामी मकबूलियत का प्रेशर जो है ना वो सिर्फ पाकिस्तान की अवाम डाल सकती है। और जब प्रेशर आएगा तो देखना ये होगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है व्यूअर्स, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के ना आखिरी दिन हमने बड़े करीब से देखे, वो बिल्कुल नीचे गिर रहे थे। वो जब उन्होंने अपनी जो कमान की तब्दीली थी, वो छड़ी जो थी वो हवाले की, तो उनके चेहरे के तासुरात और वो जो फीलिंग्स थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट। वो छड़ी का सारा कमाल था। वो फिर सब कुछ जो है वो धड़म से नीचे गिर गया। फिर वो सदर बने, एक पॉलिटिकल फेस बनाना चाहते थे। जनरल मुशर्रफ साहब ने अगर कुछ गलतियां ना की होती ना, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी, तो वो पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदानों से बेहतर थे, जिसमें इन सियासतदानों को, लुटेरों को, एक तो नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर आपने जारी करवा दिया कि अगर मैं इनको कुछ दे दूंगा तो शायद बदले में ये मुझे भी अपने साथ शामिल कर लें। तो भाई ने इस तरह नहीं होता ना। जब आपकी बुनियादी गलत होगी ना, जब आप शब खून मार कर जमहूरियत पर कब्जे करेंगे, तो फिर आप चाहे जो मर्जी अच्छा काम कर लें, लोग आपको तस्लीम नहीं करेंगे। फिर बहुत सारे वाक़यात ऐसे थे। लाल मस्जिद का वाक़या, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, ये काम नहीं था। जिस तरह जो कुछ हुआ, जो भी थे बच्चे वहाँ पर मौजूद थे, बच्चों को ढाल बनाया गया दूसरी तरफ से, फिर ऑपरेशन हुआ, ये वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। फिर ये सारी चीज़ें हैं जी। इसके अलावा और पाकिस्तान के हमारे पास तो जी ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही लोग हम पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। अच्छा, मेरी आवाज़ जो है ना वो बैठ रही है, लेकिन मैं आपको जाते जाते एक बात ये बता दूं कि फॉर्म बी का मसला है। और अगर इमरान खान का फॉर्म बी पे उसने नहीं डिक्लेयर किया ना, तो फिर नवाज शरीफ ने भी नहीं किया, शहबाज ने भी नहीं किया, कलसूम, ये जितने लोग हैं ना, शाहिद खान अब्बासी, जितने तोहफे मिले, इन्हां दा की करना है? अगर
ये सब यानी इलेक्शन कमीशन अपने बाप की औलाद है ना। अगर इलेक्शन कमिश्नर, चले आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये इतनी अच्छी बात नहीं है, किसी को कहना बुरी बात है। आई टेक माई वर्ड्स इमीडिएटली, आई टेक माई वर्ड्स बैक। इलेक्शन कमीशन मुंशी नहीं है ना, चले ये अच्छा लफ्ज़ है चूंकि इस पे तो खैर, अगर ये मुंशी नहीं है ना, साबित करे ये मुंशी नहीं है। इन सबको भी 3 साल की सज़ा केस बनाकर भेजे कि जनाब आपने भी फॉर्म बी जो है ना उसके अंदर ये नहीं किया। भाई ये मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड बोल रहा है, ये कोई मेरी कोई अपनी कोई इस तरह नहीं है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये पाकिस्तान के अंदर हुआ है। तो इसका भी फिर आपको जवाब देना पड़ेगा और अदालतें फिर सवाल भी करेंगी और लोग जाएंगे अदालतों में कि जनाब इसका केस भी निकाला जाए। आज का ये शो था, अपने कमेंट्स भेजिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।